अस्सलाम वालेकुम। नबूवत से पहले हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम हज़रत शुएब अलैहिस्सलाम की बकरियां चराया करते थे। एक दिन एक बकरी रेवड़ से लैदा होकर कहीं खो गई। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने उसे ढूंढने के लिए तवील मसाफत तय की। रास्ता पथरीला था, सो आपके पाँव ज़ख्मी हो गए। बकरी भी रास्ते की थकन की वजह से एक जगह जाकर रुक गई और इस तरह हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम उसे ढूंढते ढूंढते उस तक जा पहुँचे। उसे पाने के बाद हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने उसे ज़ोदोकोब करने या उस पर गुस्से का इजहार करने की बजाय शफ़क़त से उसके सर पर हाथ फेरा और बस इतना ही फरमाया कि तुम्हें मेरी थकन का तो कुछ ख्याल नहीं था, लेकिन तुमने अपनी तकलीफ़ का ही कुछ एहसास किया होता। ये कहकर उस बकरी को अपने साथ लेकर रेवड़ की तरफ वापस लौट गए। मौलाना रूम मस्नवी रूम में लिखते हैं कि बकरी की तरफ से मिलने वाली इस अज़ियत के रिस्पॉन्स में हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने जिस कमाल सब्र व तहम्मुल का मुज़ाहरा किया, उसे देखते हुए अल्लाह ताला ने उसी वक्त ये फ़ैसला कर लिया था कि मैं अपने इस बंदे को अपने मुकर्रबीन में शामिल कर लूँगा। और फिर बाद में जब हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को इंसानियत के आला तरीन दर्जा नबूवत पर फाइज किया गया, तो उसके पीछे भी मेजर फैक्टर हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का सब्र तहम्मुल था। बुखारी शरीफ में हदीस शरीफ है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि अल्लाह ताला ने दुनिया में आज तक कोई पैगंबर ऐसा नहीं भेजा जो चरवाहा नहीं था। लेकिन सवाल ये है कि इस दुनिया में आने वाले तमाम पैगंबर इंसानों की तलीम व तरबियत और रहनुमाई के लिए इस दुनिया में तशरीफ़ लाए, तो फिर इंसानों की रहनुमाई के लिए आने वाले इन पैगंबरों को चरवाहा बनाया जाना क्यों ज़रूरी समझा गया। वो पैगंबर जिन्होंने इन फ्यूचर बनी नो इंसान को गाइड करना था, उनको लीड करना था, उनको किसी बेहतरीन तलीमी अदारे में ट्रेनिंग देने की बजाय उनकी इब्तदाई तरबियत के लिए प्रोफेशन ऑफ शेफर्ड को क्यों मुंतखब किया गया। इसके पीछे क्या हिकमत पनाह थी कि अल्लाह ताला ने तमाम पैगंबरों को चरवाहा बनाया और ये प्रोफेशन इस तसलसल के साथ अडाप्ट किया गया कि इस प्रोफेशन ने एक पेस्टोरल ऑक्यूपेशन की हैसियत अख्तियार कर ली। आज की इस वीडियो में हम इन्हीं सवालों के जवाब ढूंढने की कोशिश करेंगे। अल्लाह ताला ने इस दुनिया में जितने भी अंबिया भेजे, उनकी प्राइम ड्यूटी दीन की दावत व तबलीग था, और दीन की दावत व तबलीग के लिए उनके रास्ते में जो मुश्किलात हाइल होनी थी, उनको मद्देनज़र रखते हुए अल्लाह ताला ने उनकी बुनियादी तरबियत के लिए उनको शेफर्ड का प्रोफेशन अडाप्ट करने का हुक्म दिया। क्योंकि बीइंग अ शेफर्ड इंसान के अंदर वो लीडरशिप स्किल्स, वो मैनेजरियल स्किल्स और वो बिहेवियरल चेंजेस आ जाती हैं कि जो इन फ्यूचर उन्हें इंसानों को गाइड करने के लिए और लीड करने के लिए उनकी मददगार साबित होती हैं। उससे जो सबसे पहली क्वालिटी बीइंग अ शेफर्ड आप में डेवलप होती है, वो है पेशेंस, सब्र व तहम्मुल। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का वाक़या भी इसी सब्र व तहम्मुल का अक्कास दिखाई देता है, और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी भी सब्र व तहम्मुल का बेहतरीन नमूना थी। कभी आपके रास्ते में कांटे बिछाए गए, तो कभी आप पर कूड़ा करकट फेंका गया। कभी मस्जिद नबी में नमाज की अदायगी करते हुए हालते सजदा में आप पर ऊँट की ओजड़ी लाद दी गई, तो कभी ताइफ की गलियों में आप पर पत्थर बरसाए गए। लेकिन इंसानों की तरफ से दी जाने वाली इन तमाम अज़ीज़ों के रिस्पॉन्स में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात करीमा ने हमेशा सब्र का दामन थामे रखा। बीइंग अ शेफर्ड जो दूसरी क्वालिटी इंसानों में डेवलप होती है, वो है अंडरस्टैंडिंग ऑफ ह्यूमन नेचर, अंडरस्टैंडिंग ऑफ ह्यूमन साइकी। इंसानों की तरह शीप्स की भी डिफरेंट पर्सनैलिटीज़ होती हैं। कुछ शीप्स ज़िद्दी होती हैं तो कुछ बहुत फर्माबरदार होती हैं, कुछ वायलेंट होती हैं तो कुछ बहुत अमन पसंद होती हैं, कुछ ईज़ा देने वाली होती हैं तो कुछ तस्कीन पहुंचाने वाली होती हैं। एंड सेम डाइवर्सिटी
lies in the human nature as well. इंसान भी अपनी तबीयत, अपने मिजाज और अपनी फितरत के लिहाज से एक दूसरे से मुख्तलिफ होते हैं. So being a shepherd, prophets know well that how to deal with this diversity, that how to tackle with the diverse nature of human beings. जो नेक्स्ट क्वालिटी being a shepherd पैगंबरों में ग्रो करती है वो है क्लोजनेस टू नेचर. इन द लैप ऑफ नेचर जब वो अपनी ज़िंदगी गुजारते हैं तो वो फितरत के कवानीन पर गौर व खौज करते हैं. दे हैव एम्पल अपॉर्चुनिटी टू पॉन्डर ओवर द यूनिवर्सल लॉज ऑफ नेचर. और फिर उन फितरी तकाज़ों और उन फितरी कवानीन को समझते हुए इन फ्यूचर इंसानों को अपनी ज़िंदगियों को फितरत के कवानीन और तकाज़ों के मुताबिक डालकर अपनी दुनियावी और उखरवी ज़िंदगी को बेहतर बनाने के लिहाज के हवाले से उनको गाइड करते हैं. मरूफ पोइट विलियम वर्ड्सवर्थ, जिसे कि पोइट ऑफ नेचर भी कहा जाता है, उसका कहना था कि द पीपल हु ग्रो इन द लैप ऑफ नेचर दे आर परफेक्ट इन एवरी रिस्पेक्ट. वो मज़ीद कहता है कि इंसान और फितरत के दरमियान देयर इज़ अ म्यूचुअल कॉन्शियसनेस एंड स्पिरिचुअल कम्युनियन. जो नेक्स्ट क्वालिटी डेवलप होती है पैगंबरों में बीइंग अ शेफर्ड वो है स्किल टू कंट्रोल द पीपल. आप जानते हैं कि भेड़ें और बकरियां चराने वालों को बकरियों को कंट्रोल करने में बहुत हिम्मत और सब्र दिखाना पड़ता है. शीप्स स्कैटर्ड इन डिफरेंट डायरेक्शंस और वो इन डिफरेंट डायरेक्शंस में स्कैटर्ड शीप्स को स्ट्रीमलाइन करके एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में मूव करवाते हैं. और इस तरह से वो स्किल सीख जाते हैं कि जिसके थ्रू वो इंसान जो कि एथनिक, रिलीजियस, कल्चरल डिफरेंसेस की वजह से मुख्तलिफ खानों में तकसीम हुए होते हैं, उनको एक जगह इकट्ठा करके उनको एक स्ट्रेट पाथ पर चलाकर उनको गाइड करते हुए उनकी मंजिल मकसूद तक पहुंचा देते हैं. इमाम हजर अस्कलानी फरमाते हैं कि वो भेड़ जो रेवर से अलहदा हो जाती है भेड़िए का शिकार हो जाती है, और जो लोग स्ट्रेट पाथ को छोड़कर डाइवर्ट हो जाते हैं वो शैतान का शिकार हो जाते हैं. और बीइंग अ प्रॉफिट्स शेफर्ड नो वेल दैट हाउ टू गाइड दोज पीपल हु हैव बीन डाइवर्टेड फ्रॉम द राइट पाथ. जो नेक्स्ट क्वालिटी बीइंग अ शेफर्ड पैगंबरों में डेवलप होती है वो है आजी, इज्जो इनकसारी. नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जो लोग घोड़े पालते हैं उनके मिजाज में गुरूर का एलिमेंट नुमाया होता है. जो ऊँट पालते हैं वो बिट एरोगेंट होते हैं, और जो भेड़ और बकरियां पालते हैं उनमें इज्जो इनकसार और वक़ार होता है. लास्ट में मैं ये कहूँगा कि दुनिया आज सदियों की रिसर्च के बाद इस नतीजे पर पहुँची है कि इंसानों को अगर लीडरशिप स्किल्स सीखनी है तो उनको थ्योरी की बजाय प्रैक्टिकल स्टेप्स लेना पड़ेंगे. दे हैव टू पुट देमसेल्व्स इनटू प्रैक्टिस, और थ्रू प्रैक्टिस ही वो अपनी मैनेजरियल स्किल्स और लीडरशिप स्किल्स को इम्प्रूव कर सकते हैं, पॉलिश कर सकते हैं. लेकिन मेरे सोने रब ने आज से हज़ारों साल पहले जब पहली दफ़ा किसी पैगंबर को प्रोफेशन ऑफ शेफर्ड अडॉप्ट करने का हुक्म दिया था तो उसी वक्त ये मैसेज दे दिया था कि आप थ्योरी पढ़ के अपनी इंफॉर्मेशन में और अपनी एजुकेशन में तो इजाफा कर सकते हैं, लेकिन लीड करने के लिए और गाइड करने के लिए आपको प्रैक्टिकली जो है वो प्रैक्टिस में इन्वॉल्व होकर इन स्किल्स को सीखना होगा. अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगे तो मेरा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि मेरी आने वाली वीडियोस भी आप तक पहुंच सकें.